खतरनाक है कि अगर वो उस पर रिकल ना किए जाते, उनको रिकल्स ना किया जाता, तो आप सोचिए कि किस कदर हमारे कीमती एहसास एक जहाज कितने $100 मिलियन का होता है और उसकी क्या कंसंट्रेशन थी। ये एक सेकंड, जो मियाँ वाली वाला अटैक इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अभी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एविडेंस के साथ मौजूद है कि मियाँ वाली बेस पे जो अटैक था वो सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक नहीं था। वहाँ पे उनका पूरा प्लान था कि वहाँ पे जो अंदर जहाज़ हैं उनको सारे जहाज़ों को जलाया जाए, और उसकी सारी एविडेंसेस हम केसेस में आगे आने वाले दिनों में अब थोड़ी सी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक वो लोग कुछ अरेस्ट हो गए हैं, कुछ होने हैं, बट उनका उधर पूरा प्लान था कि वहाँ पे वो सारे जहाज़ों को जलाया जाए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम अटैक्स को रिवाज किया, तो हमने पुशबैक किया, और जो दावे किए जा रहे हैं कि 40,000 50,000 ये सब जाली है, सब बकवास है, सब झूठ है, तमाम चीज हमारे पास रिकॉर्डेड है। इसके साथ साथ फिर आप देखिए कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी के जो टारगेट्स थे, जो सबको पता है, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कई साल से हैं, जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे, लाहौर में मसलन अस्करी जो हमारा यहाँ पे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का अपना अस्करी बैंक है, जब वो जगह है जहाँ के ऊपर हमारे मुल्क की रियासत का अहम सनून जो है उसका नाम लिखा है, उनको फिर हमने बोलेगा कि ये कई सालों से वो प्लान कर रहे थे कि अस्करी टावर को अटैक करें, और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमेशा से मौजूद है। इसके अलावा अगर आप ये देखिए कि जो हमारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, और ये मैं एज ए पुलिस ऑफिसर अपने 30 साल की सर्विस के बाद मैं आपको ये 20 साल की सर्विस यकीन से बताता हूँ कि अगर ये एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इतने मेहनत से, जामशानी से और साइंटिफिक स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके ना चल रही होती, तो फिर आप सोचिए कि अभी तक आपके मुल्क ने क्या हाल कर दिया होगा। तो उसने कितने ज्यादा हमले मसबा किए, सीपैक को महफूज बनाया, इस मुल्क की सड़कों को महफूज बनाया। खैर हम आ जाए डैमेजेस के ऊपर, आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए ज़रा। अब आपको थोड़ा सा डैमेजेस के ऊपर बताते हैं जी कि पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गई टोटल, पुलिस की भी और प्राइवेट भी। 23 बिल्डिंग्स थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस भी है, जिसमें बैंक भी हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेलें अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, और उसके अलावा जो बाकी डैमेजेस हैं वो भी आपको डिटेल में जाते हैं। आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जी। अगर आप ये देखें, लाहौर में पुलिस के 2 वीगो, 6 हाईलैक्स, 12 बसेस, 1 जेल वैन, 4 बाइक्स और 2 सिंगल केबिन। इसी तरह वासा का डंप ट्रक था, तकरीबन 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ वासा की जली हैं, 8 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 की जली हैं। ऑडी की पूरा जो शोरूम उन्होंने जलाया है उसमें उनकी एक गाड़ी पूरी जल गई, बाकी को नुकसान पहुंचा। 4 प्राइवेट गाड़ियाँ थीं, 2 ट्रक्स और कंटेनर थे। नेक्स्ट पे आ जाए जी। इसी तरह ये कौन सी बिल्डिंग है जी? हाँ जी, दूसरे नंबर पे हमारा अस्करी टावर है, सीएसडी स्टोर है, हाँ, और पुलिस स्टेशन। सीएसडी स्टोर भी इसी तरह उन्होंने पूरा लूटा भी है और जलाया भी है। फिर एक इचरा पुलिस स्टेशन भी है, वो इसमें मिस है। लाहौर में जो सबसे बड़ा नुकसान जो मूवमेंट प्रॉपर्टी हो गया वो सर हमारे सेफ सिटी का नेटवर्क। हाँ, आपको जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो दैट सेफ। आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा टीमें उन्होंने बनाई हैं, जिन्होंने सेफ सिटी के कैमरों के पास गए हैं और उन्होंने जाके कैमरे, अच्छा सिर्फ कैमरे नहीं जलाए, उसके साथ जो उनका एक केबिन सा बना होता है स्विच वाला, उसको तोड़ा है, उसको जलाया है, उसमें से उसकी वो हार्ड ड्राइव निकाली है, उसको तोड़ा। वीडियो में भी है हमारे पास, आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं साथ। इसी तरह ये लाहौर की बाकी प्रॉपर्टी है, इसकी डिटेल हम आपके साथ अभी शेयर भी कर लेते हैं। ये सारी वो डिटेल हैं जो उन्होंने लाहौर में कहीं पे उनके हाथ में जनरेटर लगा है वो उन्होंने तोड़ा है, नुकसान जो उनके हाथ में चीज़ आई है वो उन्होंने पूरी की है। एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट था जो लिबर्टी राउंड अबाउट पे हुआ, और वो पहले भी लिबर्टी राउंड अबाउट पे प्रोटेस्ट करते रहे, और एक प्रोटेस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, जो वो करना चाहे तो वो करे। लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल वर्कर्स जब कैंट पहुंचते हैं तो वो टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया है। उसमें तकरीबन 400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर
हमला किया है और तकरीबन 3400 लोग हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस के बाहर थे। अब इसमें हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि जी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कल इसको छोड़ देना है। ये आने वाले वक्त में चाहे कोई भी आई थिंक इस कुर्सी पे बैठा होगा वो बाउंड भी है और उसका फ़र्ज़ भी है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है और जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट हैं उनको सज़ा देनी है। दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये एक प्री प्लान चीज़ थी और उसको प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, चाहे वो GHQ है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का फैसलाबाद का दफ्तर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का पिंडी में दफ्तर है, चाहे वो अस्करी टावर है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, कोई भी जगह थी प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। और आपको एक और चीज़ बताऊं, अभी हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। तो इस तरह नहीं है कि वो एक मॉब था और चला गया और उन्होंने जाके कर दिया, वही टीम निकली है और उन्होंने वही शवाहिद मौजूद हैं कि वो वहाँ पे अस्करी को भी अस्करी टावर को भी जला रहे हैं। तो वो प्रॉपरली प्लान था सारा कुछ। और इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे और जो कुछ पकड़े गए मेन लीडर्स में से कुछ पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें से किसी के साथ रहत नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसको खैर जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। इसी तरह मियाँ वाली में जी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उनका जुडिशल कॉम्प्लेक्स की में गाड़ियाँ खड़ी थी 7, वो जलाई गई हैं, प्राइवेट एक गाड़ी जली है। आगे ये मियाँ वाली में फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स जला है, एक पुलिस की तकरीबन 5-7 गाड़ियाँ ये जली हैं, एक चेक पोस्ट जली है, PF बेस पे जो अटैक हुआ है उसको नुकसान जो पहुँचा है, GPO एक जलाया है मियाँ वाली में उन्होंने, प्राइवेट बैंक एक बैंक ऑफ पंजाब जला है जी, जो एक वहाँ पे किसी चौक पे आई थिंक एयरफोर्स का मोन्यूमेंट था, वहाँ पे एक जहाज़ वो जलाया, वो भी आपने वीडियोस आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो वाली सारी। नेक्स्ट आ जाएं जी। खैर ये छोटी मोटी चीज़, ATM मशीन और पेट्रोल पंप्स हैं 2। नेक्स्ट आ जाएं जी। फिर इसी तरह पिंडी में पुलिस की 3 बसेज हैं, प्रिजनर वैन्स हैं, 11 पिकअप्स हैं, डबल केबन्स हैं, जीप है, एक APC जलाई है वहाँ पे उन्होंने। नेक्स्ट 2 मेट्रो स्टेशन जी। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 2 मेट्रो स्टेशन इस टाइम हम अभी थोड़ी देर पहले ही चीफ सेक्रेटरी साहब एस्टीमेट लगवा रहे थे, तकरीबन ये 1 अरब रुपए में 2 नए मेट्रो स्टेशन इस टाइम बनेंगे। और अभी तक हमने जो रफ एस्टीमेट लगाया है इस सारी चीज़ का 600 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक नुकसान हम एस्टीमेट लगा चुके हैं और अभी कैलकुलेशन चल रही हैं जो और हो रहा है। 600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी चीज़ें नुकसान ऑलरेडी हमारे नंबर्स में आ चुका हुआ है सारे मिला के जी। नेक्स्ट आ जाएं जी। फिर इसी तरह ये रावलपिंडी में जो बाकी नुकसानात हुए हैं वो सारी डिटेल है, ये सारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। आगे जी। फिर इसी तरह फैसलाबाद में आप देख लें 9 सिंगल केबन्स हैं, 5 प्रिजनर वैन्स हैं, डबल केबन्स हैं, बसेज हैं पुलिस की। आगे आ जाएं जी। आगे नेक्स्ट आ जाएं। ये भी पीछे उसके जो उसकी बेसिकली पीछे ये जो इक्विपमेंट है ये उस ऑफिस की इक्विपमेंट। हाँ ठीक, आ गया। अच्छा जी, ये बसेस वगैरह गुजरांवाले की हो गई जी। नेक्स्ट इसी तरह गुजरांवाला में उन्होंने एक चेक पोस्ट जलाई है जी, आर्मी की, एक प्राइवेट बिल्डिंग थी वो जलाई है जी। नेक्स्ट ये सियालकोट में पुलिस की बसेस, प्रिजनर वैन और पिकअप्स वगैरह जलाए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे। ये मुल्तान में इसी तरह 2 बसेज हैं, 2 पुलिस की कोस्टर बसेज थी, एक पिकअप था वो जलाया। मुल्तान में स्टेट बैंक की बिल्डिंग में नेशनल बैंक
की बिल्डिंग में स्टेट बैंक की बिल्डिंग में नेशनल बैंक जलाया। हाँ ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। ये सारा वो जो खैर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो अटैक हो रहा था सारा कुछ। नेक्स्ट आ जाए। ये अस्करी टावर वाला है जी। ये कंटेनर, ये पुलिस की गाड़ी है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये वो मियाँ वाली का जो अटैक उन्होंने किया हुआ था जी, और इसमें मेजॉरिटी लोग मियाँ वाली में वेपन्स के साथ थे जी, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर फायरिंग भी रही, सारा कुछ हुआ, तो मेजॉरिटी लोग जो थे वो वेपन्स के साथ आए हुए थे। नेक्स्ट आ जाए, चलाएँ। ये कोर कमांडर हाउस की वीडियो ये ना चलाएं, ये तो ऑलरेडी सबने देखी हुई है, उसके बाद आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट पे आ जाएं। मेरे ख्याल सारी वीडियो आप लोगों ने देखी हुई है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी नई चीज़ है। सिर्फ ये है कि ये सारे के सारे, बस ठीक है जी, सारे के सारे टारगेट्स वो हैं जो तालिबान की हिट लिस्ट के टारगेट्स थे, और ये आप लोगों के लिए भी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी थ्रेट्स वगैरह आते हैं आप लोगों के पास भी शेयर हो जाते हैं, तो ये वही बिल्डिंग्स हैं, वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको तालिबान निशाना बनाना चाहते थे, या कुछ मौक़ों पे उन्होंने बनाया हुआ भी है, और उसी को टारगेट किया गया। इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पे अटैक किसने किया है ये बहुत क्लियर है। हर बंदे की तस्वीर मौजूद है, हर बंदे की वीडियो मौजूद है, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम एक एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, और एक चीज़ चीफ सेक्रेटरी और आईजी मेक श्योर कर रहे हैं, और हम डेली इस पे मीटिंग कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पे प्रेशर आ जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, हम किसी एक बंदे को गलत नहीं पकड़ेंगे, एक बंदे को भी, हमें जो मर्ज़ी कोई कहे, बट हम पकड़ेंगे असल बंदे जिन्होंने एक्चुअल में अटैक किया। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है इसके बारे में, चाहे हमें जितनी मर्ज़ी देर लगे इसको पकड़ने में, हम बिल्कुल इसमें क्लियर है। लेकिन उन बंदों को पकड़ना जितने वो हमारी जिम्मेदारी है, उनका ट्रायल कराना, चाहे हमें दिन रात उस ट्रायल के लिए मेहनत करनी पड़े, दिन रात उनकी अदालतें लगवानी पड़े, और जितनी जल्दी इस केस को कंक्लूड कराना है, ये हमारा मकसद है। और हमने सारे काम छोड़े हुए, सिर्फ इसी काम पे इस टाइम लगे हुए, बिकॉज ये नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान पे अटैक है, ये मतलब इसको कोई पॉलिटिकल रंग देने की ना कोशिश करनी चाहिए ना है, तो इट्स वेरी क्लियर। तो आ जाइए जी, अब उसके बाद आपके सवाल हैं तो बिल्कुल आप एक इधर से शुरू कर लें, एक एक करके कर लेते हैं ताकि। हाँ जी, जैसे आपने बताया बड़ा लंबा नुकसान हुआ है, तो मैं ये सोचता हूँ कि सब जो कितने अपराध हैं जो आप बात कर चुके हैं इसमें, जो आपने बताई है, और दूसरा ये कि जो प्राइवेट लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनको भी चीफ सेक्रेटरी साहब प्राइवेट लोगों के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब खुद उसको हेड कर रहे हैं, कमेटी को, ये एस्टिमेट बनवा रहे हैं, जो कुछ हो सकता हम करेंगे। जहाँ तक नहीं अरेस्ट की बात, डॉक्टर साहब अभी तक टोटल अरेस्ट का नंबर जरा जल्दी से बता दें ताकि हम। 2135 टोटल अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अरसान साहब। सारे 9 मई को जो कुछ हुआ इसमें पुलिस की मौलवी की भी थे, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि रिस्ट्रेंट की कोई पॉलिसी थी जिसको बकायदा फॉलो किया गया। जमानबाग में भी 700 पुलिस वाले थे, उनकी 2-3 दफा वापसी की तरफ उनको कहा गया कि उसको भूल किया गया कि क्या पॉलिसी थी, क्या इससे आप समझते हैं कि जो हल है पुलिस फोर्स का वो हम नहीं हुआ? आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी बिल्कुल थी, और वो पॉलिसी मेरी तरफ से गई हुई थी, और पुलिस वालों ने कई दफ़ा शिकवा भी किया कि आप सिर्फ हमें पत्थर खाने के लिए भेज रहे होते हैं। इनको बहुत सख्ती से ताकीद थी कि किसी भी सूरत में गोली नहीं चलानी, किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ हो जाए आपको गोली चलाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मेजॉरिटी जगहों पे इनको वेपन्स के बगैर भेजा जाता था।
चाहे वो रेड्स हों चाहे कोई और चीज़ें। इन्होंने कई दफ़ा मुझसे शिकवा भी किया, लेकिन इनको मैंने वो बात नहीं मानी। अब बड़ी क्लियर पिछले 2-3 दिन में हमने पॉलिसी क्लियर कर दी है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसेगा तो जो कानून कहता है उसके ऊपर ये अमल करेंगे, जो उनके पास कानून में पावर है उसके हिसाब से ये चलेंगे। नेक्स्ट सीएम साहब, आपने फरमाया कि तालिबान के टारगेट थे सारे जो स्टाफ थे जहाँ का अटैक हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ये तालिबान के साथ मिलकर ये प्लान बना था कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसका फायदा उठाया जाएगा और इन अहदाफ को टारगेट किया जाएगा? और दूसरे नंबर पर बाकी तमाम पहलुओं पर आपने बात जरूर की, मगर अगर बात करते हैं तनसीबात की और गवर्नमेंट हाउस की, तो क्या दर्जे बेटी का भी कोई शवाहिद मिले हैं? कोई काली भेड़ वहां से भी सामने आई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास है या वहां पर चलने का मामला बदस्तूर है? पहला सवाल आपका था तालिबान वाला। देखें, पहली बात ये कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जूं बंदे पकड़े जा रहे हैं उस हर आने वाले दिन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है। हमने जो अखबार में ऐड दिया है उससे पब्लिक का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आया और लोगों ने इनका जो व्हाट्सएप नंबर था वो टोटली क्रैश कर गया था। तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें बड़ी अच्छी मिल रही है और हम उसके हिसाब से चलेंगे। कोई मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता इस टाइम पे कि जो केस को भी ख़राब करे। जूं हमें एविडेंस मिलती जाएगी उसी तरह हम लोगों के करीब पहुंचते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी भेदी वाली बात है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बड़ी प्री प्लान्ड चीज़ थी, कोई इसमें वो नहीं था। तो वो तो आने वाले वक्त में आपको खुद भी और कुछ ऑडियोज भी आपके सामने आ गई जिसमें क्लियर हो रही है चीज़ें। नेक्स्ट जो लिस्टें बनी है उसमें कुछ दोबारा चेक कर लीजिएगा। एक तो जर्नलिस्ट है, मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम भी उसमें शामिल है। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है आपसे कि जिस तरह जमान बाग पे हमला हुआ, अभी तक सब गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो तारीफ काफी जैसा वाकया ड्रोन माना हो जाए। ये सारे वाकये ठीक है, आप सेव कर रहे हैं, आपने सारे इल्जाम भी उन पर दे दिया है कि जी मैंने पुलिस को ये बात कही थी। सवाल ये है कि इस वक्त जो पीटीआई के वर्कर थे वो भी वेपन के साथ नहीं थे और पुलिस भी नहीं थी। तो इन हालात में आप ये इनको इतना डिफेंड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और वक्त के आप हाकिम हैं, हमारा क्या कसूर है जो गाड़ियां टूट रही हैं, आवाम पीछे जा रही है, इससे जिम्मेदार ओवरऑल कौन? देखें जी, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने आवाम को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी भी सूरत में किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान भी नहीं होना देना चाहते। ये दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जहाँ तक रही जर्नलिस्ट वाली बात, ये मैं आपको 100% श्योर कराता हूँ, कोई भी बंदा अगर कहीं से गलत पकड़ा गया है कहीं से भी, और 2-3 वाक़यात हुए हैं कि कोई उन्हीं लोगों के अंदर थे, बट अगर तो वो मॉब का हिस्सा थे फिर तो हम आपको मैं बता नहीं सकता। एक ऐसा केस है जिसमें कोई बंदा नहीं रह गया और जिसने फ़ोन ना किया, लेकिन वो उसमें शामिल है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर रहा, ना ये सुन रहे, ना ये सुन रहे, ना कोई और सुन रहा है। तो अगर तो वो कोई भी है और वो कहीं पे गलती से पकड़ा गया तो मेरी गारंटी है वो बाहर होगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मोहसिन साहब, अभी आपने ये कहा कि क्रिटिकल वर्कर जो थे वो सारे पीटीआई के लिबर्टी चौक में जमा थे और क्रिटिकल गैदरिंग थी, जो कि मार्च करते हुए जब कैंटोनमेंट में पहुंचे तो दहशतगर्द थे और उन्होंने बड़ी सेंसिटिव तनसीबात पर बिल्डिंग पर अटैक किया। अब आइंदा पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई को कैसे ट्रीट करेगी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक दहशतगर्द ग्रुप? देखें, जहाँ तक उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो करें। मैंने कल एक इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और उनसे हम रब्ता कर रहे हैं कि वो सारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स लाहौर आएँ। जो इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को कन्वर्ट किया गया दहशतगर्दी में, हम उनको ब्रीफिंग देंगे नेक्स्ट वीक में, अगर वो आना पसंद करेंगे लाहौर पे। हमने उनसे रिक्वेस्ट लेटर की फॉर्म में की है कि प्लीज़ आके हमसे ब्रीफिंग लें और आके इस सिचुएशन को देखें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हम भी उन्हीं के पाबंद हैं जो भी ये काम कर रहे हैं। तो एक दफ़ा वो ब्रीफिंग ले लें, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर ले, बिकॉज ये बहुत अलार्मिंग है जो हो रहा है। थैंक यू। सीएम साहब, अभी हमने शहर के की बात की, सलमान पार्क एक ऐसा इलाका है जो कि लाहौर में लोगो एरिया बना हुआ है। वहाँ के शहरियों ने शिकायत की, जब उनके वर्कर्स का दिल करता है वो सड़क पे आते हैं, सड़क रोक देते हैं, पथराव करते हैं। आखिर क्या पुलिस की या रियासत की कोई रेट नहीं, वहाँ के शहरियों को कोई हकूक नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और
बहुत सारी शहरियों की कंप्लेनें आई हैं और हम थोड़ा मुनासिब वक्त पे इंशाल्लाह वो नो गो एरिया ख़त्म कर देंगे। माइक ऑन कर लें। एक तो ये बता दीजिएगा कि अब तक की जो तहकीकात है क्या उसमें ऐसे शवाहिद मिल सकते हैं कि इमरान खान बराह रास्त इस प्लानिंग में मुलविस है? क्योंकि जब वो नैब में गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, जो मुकदमा दर्ज हुए, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि नहीं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये बताइएगा कि जब समान पाक में ऑपरेशन हुआ उसके अगले रोज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने कहा था मैंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, उस वक्त भी आपने पुलिस को फ्री हैंड दिया था और आज आप मान रहे हैं कि आपकी भी गलती है। तो अगर क्या अभी पुलिस मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने गोली चलाने से रोका हुआ था। तो क्या आप पुलिस को ऑर्डर है या अभी भी पुलिस को वैसे ही फ्री हैंड नहीं, अभी अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करेगा तो उस पे कानून जो पुलिस को इजाज़त देता है वो पुलिस अपनी पावर यूज़ करेगी। जहाँ तक रही बात कि कौन कौन मुलव्वस है उसमें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हर आने वाले दिन में हम और करीब पहुँच रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी। कुछ दिन ज़रूर लगेंगे लेकिन हम हर उस बंदे तक पहुँच जाएंगे जो इस सारी दहशतगर्दी का हिस्सा था। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने इंस्टिगेट किया और उनके वीडियोज में मौजूद हैं, जिसमें यास्मीन राशिद, उनको आपने पकड़ा भी, लेकिन वो अदालतों से रिहा हो गए, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? देखें, वो ख़वातीन को हम इनिशियली MPO पे अरेस्ट कर रहे थे ताकि ज़्यादा उनको भी ख़वातीन का हम एहतराम ज़रूर करना चाह रहे हैं, सब कुछ है। कल यास्मीन राशिद की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, हम उनको भी हॉस्पिटल ले गए ताकि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कोई विक्टिमाइज हो जाए। तो यास्मीन राशिद इस पूरे वाक़े की एक मरकज़ी किरदार है और इसी तरह जो बाकी लोग भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस केस में मेरा नहीं ख्याल जुडिशरी आउट ऑफ द वे कोई केसेस लगेंगे, बिकॉज ये एक दहशतगर्दी का वाक़ा है जिसमें जितने हम कंसर्न हैं मुझे मालूम है उतनी जुडिशरी भी कंसर्न है, बिकॉज ये सबके लिए उतना इंपॉर्टेंट वाक़ा है जितना मेरे लिए। ठीक है, सलीम साहब। अच्छा, ये भी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने खत भेज दिया है, उनको दावत दी है कि वो यहाँ आए, तो PTI को बैन करने के लिए तो कोई दरख्वास्त नहीं है कि सिर्फ उनको बताएंगे कि ये बैन करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा या आपकी दरख्वास्त होगी? और दूसरी बात ये है कि ज़लमा खलील साहब पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा नहीं गुजर रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि क्या PTI को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान से बाहर से तो मिले? इलेक्शन कमीशन को हम इस सारी जो वाक़यात हुए हैं उनकी तफसील बताना चाहते हैं, एक एक चीज़ डिटेल में बताना चाहते हैं उनको, इलेक्शन कमीशन साहब को और उनके मेंबर्स को। जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन करता है, हम सिर्फ क्योंकि उनके मातहत हैं हम उनको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जो सारे चीज़ है ये सियासत नहीं है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने क्या फ़ैसला करना ये वो जब प्रेजेंटेशन ले लेंगे तो उसके बाद वो ख़ुद ही फैसला कर लेंगे। जहाँ तक रही ज़लमा खलीलज़ाद की बात, उन्होंने कल भी ट्वीट किए और वो एक पेड आदमी है और वो उसको किसने पे किया है और वो किस तरीके से हमारे मुल्क के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है। ना सिर्फ हमारे मुल्क के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है बल्कि वो हमारे फ़ौज के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है और उसके पीछे कौन लोग हैं। और वो ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि हमारी फ़ौज के बाकी लोगों को भी टारगेट कर रहा है। उसका मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियस नोटिस लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो बिके हुए लोग हैं, जो बिकाऊ माल है, उनके ऊपर पब्लिक को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो लोग हैं जिनको आप आज किसी और जगह से पैसे दिलाएंगे तो ये तीसरे दिन स्टेटमेंट अपनी चेंज कर देगा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। ना उसका अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ है। एक वो स्पेशल इन्वॉय था मेरे ख्याल में पिछले टेन्योर में, ट्रम्प के टेन्योर में, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो अब जिस तरीके से अमेरिका के अंदर बैठ के लॉबिंग कर रहा है, आप सबको पता है, जिस तरीके से वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहा है, उसकी हैसियत मेरा नहीं ख्याल कि कोई चपरासी से ज़्यादा की है।
तो उसको हम यहाँ पे इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि जी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये ट्वीट कर दिया, ये ट्वीट कर दिया, मुझे उस पर भी इख्तलाफ हो। ये बताइएगा, जब लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने तजवीज़ आपके सामने रखी थी कि सोशल मीडिया से बेकार काम होता है, पैदा हो रहा है, तो आपने कहा तो उसके बाद से मकान सी मिलकर कोई पॉलिसी बनाए। काम तो सारा वहीं से शुरू हुआ, जो लोगों की ज़हनियत पर असर पड़ा, ज़हन तब्दील किए गए, उकसाया गया, उस पर तो अभी तक कुछ नहीं किया, ना वफाक ने किया, ना पंजाब ने। मुझसे ये फरमाइएगा, अब तक की तहकीकात के मुताबिक कोई आपने 10 से 15 शख्स या अफराद नॉमिनेट किए हैं कि कौन से ऐसे फर्द हैं जिनकी बुनियाद बनी, जिसकी वजह से ये सारा तनसीमात की तरफ धावा बोला गया और अदारे की थे जो स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पुलिस सहूलत बता देती है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया गया। और तीसरा, आइंदा की आपकी क्या पॉलिसी होगी अगर आप दोबारा से इस तरह का कोई सिचुएशन बनती है, वो भी दोबारा उठेंगे कि वो ये समझेंगे कि शायद ये सियासी केसेस हैं, दोबारा भी निकल आएंगे और आपको निकलिए नहीं। क्या आपकी प्रोसिक्यूशन टीम ऐसी स्ट्रॉन्ग है जिनको आपने टास्क दे दिया हो कि उनको हर सूरत सजा मिल पाए ताकि आगे कुछ कदम ना बढ़ा सके? देखिए, ये केस बिल्कुल मैंने आपसे इनिशियली भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की ये बात की है कि ये वाली केस ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये प्योरली दहशतगर्दी का केस है। इसके ऊपर हमारा एज अ पाकिस्तानी फ़र्ज़ है कि हमने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और उसके लिए किसी भी सूरत में कोई बेगुनाह बंदा ना पकड़ा जाए और जो एक्चुअल है वो छूटे ना। ये हमारा बड़ा क्लियर पॉलिसी है। जहाँ तक रही सोशल मीडिया वाली बात, बिल्कुल हम फेडरल गवर्नमेंट से इन कांटेक्ट भी हैं, उन्होंने कुछ स्टेप्स किए थे पिछले दिनों में, लेकिन जो आपने पिछली दफ़ा भी कहा था बिल्कुल ठीक बात है, इसके ऊपर एक जामे पॉलिसी बननी चाहिए। हमारी तरफ से ऑलरेडी सजेशन मौजूद हैं, बट वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, हमारे उसमें हाथ में नहीं। हाँ, हम हमारे CTD में ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो रही है, जो एंटी स्टेट लोग हैं और जो वहाँ से चीज़ें हो रही हैं हम उनके खिलाफ कॉन्टीन्यूसली एक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो बेसिक पॉलिसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की बनी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन जी। सोशल मीडिया के बारे में ये आपको मैं क्लियर बता दूं कि इट्स अ डबल एज सोर्ड, फायदा भी है नुकसान भी है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। सोशल मीडिया पे बस डॉक्टर साहब उसको रहने बस नहीं, अभी उसको ठहरने, उसको बाद में कर लें। आइंदा फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसमें आइंदा मेरा नहीं ख्याल कि अगर होएगा तो फिर सख्त, अभी तो वैसे 144 लगी हुई है, अभी हम किसी सूरत में किसी को नहीं निकलने देंगे। हमारा मकसद यही है कि अब लाहौरियों की और पंजाब में सारे लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो और कोई भी उसमें रखना डालेगा तो उससे फिर निबड़ा जाएगा। कोई अगर तो सिर्फ जाना है रास्ते तक तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गैदरिंग करेगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। लिहाज साहब सर की प्रॉब्लम है कि 600 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें काफी चीजें जैसे मियां वाली का देख रहे थे, उसमें काफी ज्यादा नुकसान इधर भी लोगों के अभी ये डिफेंस वाला उनका अलहदा आना है जी, डिफेंस का और अलग आना, तो ये आपके कितना दुश्मनी करते हैं काउंट करते हैं? ये बहुत ज़्यादा होगा। और असल मसला ये है कि लेट से कि कोई आता है और वो 4 गाड़ियाँ जला देता है। अब हम ये बैठ के डिस्कस कर रहे थे, अब उससे रिकवर कैसे कराएं, कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरा ये तो आपने एक बात की थी, ये टीमें निकलती थी जो लोगों के बीच में से निकलती थी, जो खरीदारी करके फिर दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह इस तरह चार्ज निकलती थी, उन टीमों को आइडेंटिफाई किया है हो गई। उसमें सेफ्टी के कैमरों को वैसे ही नुकसान पहुंचाया और वो वैसे ही बड़े तेज थे, मीडिया को भी मार रहे थे बहुत उन्होंने हाँ उस पर किया, लेकिन हम ऑलरेडी उनके करीब पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं उसमें से, हाँ वो और तरह के लोग। 3400 से 3500 लोग थे जो वहाँ पे थे उस टाइम, 400 से ज़्यादा अंदर, 400 के करीब अंदर थे। हाँ जी, काफ़ी हद तक हो गई हैं। हम डेली बेसिस पे उस पर दिन में कई दफ़ा 2 दफ़ा भी बैठ रहे हैं और उसको फॉलो अप कर रहे हैं। प्लस फिर मैं दोबारा कहूँगा हमारा फिर टारगेट ये है कि कोई गलत बंदा ना पकड़ा जाए। नहीं, इंशाल्लाह
तेज़ी से पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद जब से ये हमें इन्फॉर्मेशन लोगों ने बहुत दी है, बहुत हेल्प, और मैं फिर लोग अपील करूँगा कि ऑलरेडी अखबारों में नंबर आ चुका है, वेबसाइट पे नंबर आ चुका हुआ है, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, उसका 5 लाख रुपए इनाम है, जो इंडिविजुअल के ऊपर है वो 2 लाख रुपए इनाम है, और वो हमें ऑलरेडी लोगों को देना शुरू हो गए हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, बंदा पकड़वा रहे हैं। 2 लाख फी बंदा। उस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बढ़ा लेंगे, बिल्कुल, हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। अच्छा सीएम साहब, आप देखने जब टीएमसी का एक एहतजाज हुआ था, उसको की हुकूमत ने और उसको कलम किया था, वफाक के साथ लिखा। अब जो एहतजाज है उसके मुकाबले में 100 गुना शिद्दत से बल्कि पहुंच गया था। तो क्यों आप नहीं कमजोर हैं जो आप साथ ही वफाक को लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को उसके मुकाबले दावत दे रहे हैं, वो आए देखें, फिर उसके बाद हम पड़ेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के मातहत है, हमारा काम है इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करना, फिर उनका फैसला, और बाकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन करने, तो वो देखें क्या करते हैं। मुझे सर आपके दौर में 2 ऑपरेशन हुए, जमान बाद में पहला ऑपरेशन किया गया था, उसमें गवर्नमेंट को काफी इन्वेस्टमेंट हुई थी। दूसरा ऑपरेशन परवेज इलाही साहब के घर पे उनको करने के लिए ऑपरेशन होता, दोनों दफा गवर्नमेंट को बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी। प्रॉपर होमवर्क नहीं होता, इख्तियारात नहीं होते, इसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ बेसिक वजह यही है जो मैंने आपको शुरू में मेंशन कर दी। अभी उसके बारे में हम काफ़ी क्लियर हो गए हैं, अभी काफ़ी क्लियर है। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि अभी मेरे दोस्त ने टीएलपी के एहतजाज का जिक्र किया, उसमें पुलिस वालों को शहीद भी किया गया था और उनको जख्मी भी किया गया था। फिर एक पॉलिटिकल बेल आउट पैकेज आया और पूरी की पूरी उनकी क़यादत और उनका बाद वापस हुए। क्या जो पीटीआई या उसके ये जितने भी मॉब्स थे उन्होंने किया, उनको ये यकीन है कि फिर कोई बेल आउट पैकेज इंतजार कर रहा है और उनका कुछ भी बिगाड़ा जाएगा? क्योंकि आज तक ये मनाजर मैंने तो अपनी 50 साल जिंदगी में नहीं देखे। इन केसेस के ऊपर जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो पाकिस्तान के साथ जुल्म करेगा, चाहे कोई भी हो। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। कोई भी हुआ और अगर किसी ने इन केसों के ऊपर जो ये दहशतगर्दी के कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो पाकिस्तान पे जुल्म करेगा। नेक्स्ट सर, ये फरमाइएगा ये दिन तो होते हैं, बजट की तैयारी में, बजट भी आने वाला है, तो ये एक नया मसला खड़ा हुआ, तो बजट के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी? वो इसका आप अलहदा बैठेंगे आपके पास के साथ। नेक्स्ट जी, आगे जल्दी से आप उसके बाद कौन रहेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब उस पर कमेटी बनाई है, जो नुकसान है वो चीफ सेक्रेटरी साहब उसको जस्टिफाई करा रहे हैं, और उसके बाद जो हम कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, उसकी वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करा रहे हैं और ऑलरेडी उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। आई थिंक वो दिन रात लग के करेंगे, उसको रिस्टोर करना भी हमारा सबका फ़र्ज़ है, बिकॉज वो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हर एक के साथ अटैचमेंट भी है। तो ठीक हो गया जी, थैंक यू YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।